बोलो 73 70 70 70 73 70 80 80 380 80 सुनो दौड़ के वीडियो बनाने दे ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟ ਨਾ ਚਾੜੋ ਨਾ ਭਾਈ ਐਕਟ ਚਾੜੋ ਇਹਨਾਂ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं भाई साहब कमर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हस्ब साबिक़ एक बिज़नेस आइडिया के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। एक और गुजारिश है कि मेरा नंबर है 0304313796। तो किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई मेरे साथ मशवरा करना चाहते हैं तो इस नंबर पे पहले अपना नाम टाइप करके सेंड करें, उसके बाद अपना वॉइस मैसेज करें। और वॉइस मैसेज में कोशिश करें कि एक वॉइस मैसेज में एक क्वेश्चन हो ताकि आपको मैं आंसर कर सकूं, क्लियरली आपको मैं बता सकूं, आप जो पूछना चाहते हैं वो आपको मैं सही तरीके से गाइड कर सकूं। चूँकि होता ये है कि बहुत लंबा सम टाइम वॉइस मैसेज होता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, या कह लें कि मेरे जहन में नहीं कुछ चीज़ें रहती जो मैं आपको बिल्कुल सही तरह गाइड कर सकूं। तो उसमें बेहतर यह है कि आप अगर एक एक करके अपना क्वेश्चन करें तो मैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करता जाऊँ। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद अगर कोई सियालकोट के एरिया में अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहता है या ये चाहता है कि मेरा बिज़नेस इस पे यूट्यूब पे हो तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट होगा कि मैं आपके पास हाज़िर हूँ, आपका इंटरव्यू मैं अपने चैनल के ऊपर चलाऊँगा। ठीक हो गया जी। तो अभी चलते हैं जी आइडिया की तरफ। तो चूँकि ज़्यादा आइडियाज़ मैं मंडी के हवाले से देता हूँ, सब्ज़ी मंडी के हवाले से और फ्रूट के हवाले से, तो मैं एक चीज़ आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ। मीन ये कि सबसे पहले मैंने आपको एक सीज़नल जो चीज़ें होती हैं जी, उसमें सबसे पहले आपको तरबूज़ का आइडिया दिया था, उसके बाद मैंने आपको किन्नू का आइडिया दिया था, उसके बाद मैंगो का आइडिया है। ये यानी कि 3 है। अगर इससे तरतीब में करेंगे हम तो साल के शुरू में तरबूज़ आ गया, उसके बाद मैंगो आ गया, उसके बाद एप्पल आ गया और उसके बाद किन्नू आ गया। ठीक है ना जी। तो चूँकि 3 चीज़ें पहले मैं आपका गोश्त गुजार कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, तो आज मैं एप्पल के मतलब बताना चाह रहा हूँ आपको कि एप्पल का बिज़नेस आप कैसे करेंगे। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी दोस्तों ने किया, मुझे कांटेक्ट किया है कि जी एप्पल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चंद एक दोस्त मेरे ये मुझसे पूछ रहे थे कि हम वज़ीरिस्तान से या कोयटा से सेब ला के तो हम लाहौर में या जिस तरह छोटी मंडियां हैं, सियालकोट हो गया, गुजरावाला हो गया, गुजरात हो गया, फैसलाबाद से भी था, उसके अलावा खैरपुर सिंध के इलाके से भी एक दो लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया। तो उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि आप हैवी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, या मेरा जो समझाने का मकसद ये है कि आपका नुकसान भी ना हो और आप अच्छे तरीके से अपना बिज़नेस भी रन कर सकें। अभी अमूमन क्या होता है कि मुझे टारगेट दिया जाता है या मुझे बताया जाता है कि हमारे पास 4 से 5 लाख है या 6 लाख है, हम ये सारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भाई साहब, रिक्वेस्ट ये है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ मत आएँ। जब आप यकमुश्त ले जाके मंडी में किसी को बोलेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, अल्लाह के बड़े अच्छे लोग भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं जो किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, वो आपको सही गाइड करते हैं। लेकिन ज़्यादा ये होता है कि हैवी इन्वेस्टमेंट जब बंदा बताता है वो सब्ज़ बाग दिखा के नुकसान करवा देते हैं, अपनी बीच में से दिहाड़ी लगा लेते हैं। इस तरह के मामला होते हैं जी नाजरीन। तो
नुकसान का खदशा है। मुझे डर है कि कोई मेरी वीडियो देख के कोई भाई किसी के जहन में ये बात ना आए कि अगर 30-40 हज़ार रुपये लगा के हम लाख 2 लाख महीने का कमा सकते हैं तो 5 लाख या 7 लाख लगा के हम क्यों ना हम 8-10 लाख कमा लें। तो इस तरह भाई नहीं करना, आपकी मेहरबानी, आपका नुकसान हो जाएगा, नहीं करना इस तरह। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो एप्पल की बात हो रही थी, एप्पल पे आते हैं। करना ये है, जिस तरह बाकी वीडियोस में मैंने बताया है कि सुबह सवेरे उठना है, अल्लाह का नाम लेना है, नमाज से पढ़ा करें। नमाज पढ़ने के बाद आप जनाब मंडी में तशरीफ़ ले जाएं। बोली हो रही होती है हर जगह पे, सेब के ट्रक ही ट्रक हैं। मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, इसी तरह जितनी भी मंडियाँ हैं पूरे पाकिस्तान की, हर मंडी में यही आलम है। बेतहाशा सेब आया है, वज़ीरिस्तान का गाचा सेब है, उसके बाद अभी चल रहा है, स्टार्टिंग में है कोयटा का काला कुल्लू सेब। गोल्डन भी आएगा, वाइट भी आएगा, डिफरेंट काइंड्स जो है ना जी वो सारी आएंगी। तो इस टाइम पे उरूज पे है गाचा सेब, मतलब चंद दिन हुए अभी स्टार्ट हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 हज़ार रुपये आपने पॉकेट में डालना है, मंडी चले जाना है। अगर किसी के पास नहीं है पैसे, कोई ज़मानत है, कोई सोर्स है मंडी के अंदर, वहाँ पे जाके आप ज़मानत दे दें कि जी ये हमारा बंदा इसे माल दे दें, ये सेल करके आपको पैसे दे देगा। बोली में आप छोटा चालान उठाएं, 20, 25, 30, 40 का। 3 से 4 दिन सेब आपका पड़ा भी रहेगा, कोई मसला नहीं उसको। जिससे आप परचेज़ करेंगे जगह भी आपको मिलेगी सेल करने के लिए। यहाँ की मंडी का ये आलम है कि कोई किसी को नहीं पूछता कि आप भाई क्यों बैठे हैं इधर, क्यों खड़े हैं। हाँ, जो एक ज़ाब्ते होते हैं उनको तो फॉलो करना होता है। अभी ये नहीं कि बीच सड़कें तो नहीं आप रख सकते, सेंटर में रख के सेल करना शुरू कर दें, वो नहीं कोई करने देगा। बहुत सी जगह हैं खाली पड़ी होती हैं, आप चालान लें, रखें, उसे खोलें, ऊपर से साफ़ करके ज़रा लगा के आप सेल करना शुरू कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 100 से लेके 150 और 200 रुपये तक भी एक पेटी सेब की आपको वहीं से परचेज़ करके वहीं पे आप सेल करेंगे, आपको बचेगा। 20-30 पेटी से आप काम शुरू करें और चंद दिनों में आपका तजर्बा भी हो जाएगा। इसमें इतना लंबे चौड़े तजर्बे की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई 2 महीने, जिस तरह मैं बताता हूँ कि 1 आध महीना आप हेल्पर के तौर पे सब्ज़ी मंडी में पढ़िए, किसी के साथ आप काम करें, उसके बाद आप स्टार्ट करें उसका। इसमें वो चीज़ ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले आप 1-2 दिन घूम फिर के मंडी में चेक कर लें कि क्या मामलात हैं, किस तरह सेल हो रहा है, पढ़िए कैसे सेल कर रहे हैं। तो आपने ये 4 सीज़न, यानी कि एक सीज़न के लिए आप एंटर होते हैं सेब के लिए, तो अल्लाह का नाम लेके ये सीज़न लगाएं, लाखों रुपए आप एक सीज़न के कमाएंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट किन्नू शुरू हो जाएगा। फिर जिस तरह मैंने आपको रूटीन बताई उस तरह आप करते रहेंगे, आप पूरे साल का साल आप अंगेज रहेंगे। आप ये सेब की वीडियोस देखें जो वहाँ पे सेल हो रहा है, जिस तरह बोली हो रही है एक एक पेटी की। मिसाल के तौर पे किसी के पास 2-3 गाड़ियाँ आ जाती हैं, वो रख के चालान के हिसाब से नहीं सेल कर सकता, या समझता है कि काफ़ी आ गया है सेब, इस तरह सेल कर लें। मतलब ये कोई वहाँ पे कानून नहीं है, यानी कि बहुत सी चीज़ों में कोई कानून नहीं है, कोई फाइनलाइज नहीं हुआ कि ऐसे ही बिकना है। वो जिस तरह दिल करता है उन्होंने माल निकालना होता है, व्यापारियों ने माल निकालना होता है, आड़तियों ने माल सेल करना होता है, जैसे तैसे सेल हो। तो ये आप देखेंगे एक एक पेटी भी सेल हो रही है और एक जगह के ऊपर चालान सेल हो रहे हैं। अभी आप ये वीडियोस देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी इस मतलब बात करता हूँ। 7 शानी मंडी ले लो 12 12 12
12 क्या बात है सुभान अल्लाह 12 1000 वाह जी वाह सुभान 1000 8 6 6 6 6 6 6 6 ले 6 5 ला 3 बोलो 10 बोलो 20 बोलो 30 बोलो 40 बोलो 50 बोलो 60 बोलो 70 बोलो 70 70 70 70 70 70 80 80 380 80 इक्कीन आगे भाई हेलो इक्कीन आगे 3 70 70 70 70 73 1 70 2 73 1 70 2 73 70 70 370 1 70 2 जाए हम जाता 370 1 70 2 अल्लाह रोजे दे शायद नंबर 2 बोलो बोलिए हूँ की होया जाए 10 10 10 10 9 9 9 9 जी 9 जाए 9 हाँ भाई 9 जी भिवंडी वाले से जी 9 जी 9 जी भाईजान किन्ने दा है गाचा जी 1200 1200 बैग भर दो सब बैग है भरे हुए दौड़ के वीडियो बनाउण दे ने ਤੁਹਾਡੀ एक ना चार ना भाई ਸਭ ਤੇ ਚੜੋ ਇਹਨਾਂ कितने का ये 1150 1150 और ये वाला 13.5 ये कौन से इलाके का ये कौन से इलाके का है स्वाति है स्वाति और ये वाला गाचा सेब जी गाचा वजीरिस्तान का हाँ जी ठीक हो गया भाईजान कितने की है अच्छा उन्होंने दी है अस्सलाम वालेकुम बाबा जी किन्ने दा जे 850 जी अस्सलाम वालेकुम 1250 अच्छा सब किन्ने दा 900 900 अल्लाह रोजी दे 900 जी 900 तो जी आपने वीडियो नाज़रीन देखी। वीडियो के अंदर आपने ये देखा कि एक चालान महंगा सेल हुआ है, कुछ 900 की बिक रही है, कुछ 700 की 800 की बिक रही है पेटी। एक चालान हुआ है 370 रुपये का, 21 पेटियाँ उसमें थी। और वो चालान का ये मामला था, वो काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ था, या रास्ते में आते हुए कोई गाड़ी ख़राब हो गई, व्यापारी का माल था, या कुछ भी मामला हुआ था, उसमें सेब के दाने गले हुए थे। तो वो 3 सैंपल जो अभी आपने देखे हैं उसमें दागी थे दाने। इस वजह से करके उन्होंने 700-800 की या 900 की तो बिकनी नहीं थी, उन्होंने 370 रुपये पे बोली गई है, उन्होंने रोक दी। और उसके साथ कमीशन हो जाएगा, आप 400 रुपये की औसत कार लें लगा लें। अच्छा, ये जिसने 400 की है सेल की है, या जिसने परचेज़ की है,
अभी इसने भी 100-150 रुपया 200 रुपये से कम नग नहीं लेना, इसने बेच देने हैं। इस तरह बोली में आपने उठाने हैं। अगर 3 पेटियां ओपन हो जाती हैं किसी चालान की, तो वो मेरे ख्याल में सूरत हाल को 80-90% वाजिया हो जाती है कस्टमर पे कि ये किस तरह का माल है। वो तकरीबन इसी तरह का निकलता है। अच्छा, ये भी अभी 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक ये है कि आपने उधर से माल लिया और उधर आपने सेल कर दिया, पेटियां बंद उठवा दी दुकानदारों को। अभी दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कोई 30 या 40 या 35 पेटियां आप उठाते हैं चालान में, तो अभी उसको मैंगो की वीडियो मैंने बताया था कि आप 2 या 3 रेहड़ियाँ भी लगवा सकते हैं। उस पे भी आप उससे बेहतर पैसों में आप सेल कर सकते हैं। उसके लिए ज़ाहिर अगर आप ख़ुद करना चाहते हैं तो आप एक तो ख़ुद लगा लें, 1-2 रेहड़ियाँ कोई लड़के रख लें, बंदे रख लें 1-2, उनको दे दें लगा के, उनको अच्छी भली दिहाड़ी उनको भी दें, तो बाकी वो दिहाड़ी ख़ुद भी बना लेते हैं कुछ, और आपको भी दिहाड़ी मिलेगी। ठीक है ना जी। तो इस तरीके में भी बेहतर रिज़्क है। हाँ जी नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं रेहड़ी पे लोग लगा के जो सेल कर रहे हैं, ये इनसे शहर के अच्छे दुकानदार परचेज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी मार्किज़ हैं और उसके अलावा मैरिज हॉल हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी इन्हीं से परचेज़ करते हैं। कोई 2, 4, 5 किलो नहीं बल्कि 100 किलो तक भी आर्डर होता है एक दिन का। तो माशाल्लाह से ये लोग भी बहुत अच्छा रिस्क कमाते हैं, और इस तरीके से भी अगर कोई बंदा काम करता है तो उसमें भी बड़े ही अच्छे पैसे कमाता है। और जो अच्छे दुकानदार हैं वो बंद पेटियां उठाने से तो उसके अलावा बहुत सी चीज़ें मैंने बता दी हैं। चंद एक ऐसी भी होंगी जो मेरे जहन से निकल गई हों, या मेरे जहन में ना आई हों, या मेरी तवज्जो ना गई हो, उस सिलसिले में मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी, एक तो ये है कि मैं वेजिटेबल्स की शॉप जो बनानी है वो कैसे बनानी है वो मैं बताने जा रहा हूँ, जल्द ही मैं बनाऊँगा वीडियो। उसके अलावा क्वेश्चन और आंसर का भी एक मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। तो उसमें यह है कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट्स का जवाब आपको मैं वीडियो में दूँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए ये काम कर लें। एक मैसेज है मेरा उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी से तंग हैं बेरोज़गारी की वजह से। खुदा के लिए एक दफ़ा मेरी वीडियोस देख लें तो इस काम को करने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 99.9% आप कामयाब होंगे। आप अपनी मेहनत और लगन की बिना पे अल्लाह पाक भी आप पे रहमत फरमाएंगे। तो कोशिश करें कि ये काम कर लें, इंशाअल्लाह आपका अच्छा इस्टेब्लिश आप हो जाएंगे और अल्लाह आप पे रहमत फरमाए। मेरी दुआ है, मेरे लिए बहुत सा दुआ किया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।